चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। आवाज़ आ रही है भाई? आ रही है? तो चलिए फिर स्टार्ट किया जाए तूफानी पारी। चलिए, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। चलिए, 1 का ऑप्शन देना है। यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर बताना है वाटर हाईवे 1 अर्थात राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में जो प्रयुक्त किया जा रहा है किसे। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? गंगा है ना, गंगा है, जो कि आपके कहाँ से कहाँ है। जल्दी जवाब दीजिए कि वाटर हाईवे 1 है, ये कहाँ से कहाँ तक है, ये बताइएगा। तो देखो, हमने बताया प्रयागराज से हल्दिया, कहाँ पर है? प्रयागराज से हल्दिया के बीच में आपके है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर इनमें से कौन सी है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर 2 को ऑप्शन देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? घाघरा नहर हो जाएगा या शारदा नहर, कौन सी बनेगी? तो देखिए, शारदा नहर इसका ऑप्शन है आपका डी नंबर। हमने बताया है जो शारदा नहर, इसका कई जगह कई प्रकार के नामों से जाना जाता है, इसकी कई प्रकार की शाखाएं हैं, है ना। उन सभी शाखाओं को मिलाया जाता है तो इसकी लंबाई 12,000 कुछ हो जाती है। इसकी शाखाओं को मिलाए अर्थात इसका क्षेत्र बहुत लंबा है। तो यहाँ पर आंसर आपको हो जाएगा डी नंबर, शारदा नहर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना यहाँ पर इनमें से क्या हो जाएगा? 3 नंबर में। शारदा सहायक नहर परियोजना तो है नहीं है, ज्ञानपुरम पंप नहीं है, तो है कौन सी भाई? गोकुल बैराज है। कौन सी है? गोकुल बैराज परियोजना, जो ऑप्शन है आपका सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला, केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। चलिए, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। चलिए, 4 का ऑप्शन हो जाए आपका ए नंबर। याद रखिए, यहां पर आपका गंगा नदी को, क्या गंगा नदी को, ये मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में आपका हुआ था। और कब हुआ था? तो याद रखिए 4 नवंबर। ठीक है, 4 नवंबर 2008, 4 नवंबर 2008 को ये आपका हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। देखिए, 5 का ऑप्शन जो बनेगा वो ऑप्शन बन जाएगा सी नंबर, यमुना नदी पर है। किसमें है? यमुना नदी पर स्थित, उत्तर प्रदेश की यमुना नदी पर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है माता टीला परियोजना स्थित है। माता टीला परियोजना जो आपकी है वो किस पर है? तो आपकी बेतवा नदी पर है। किसमें है? बेतवा नदी पर। और अगर आपसे पूछे बेतवा नदी पर तो कहाँ पर? तो आपके ललितपुर, आपने नाम सुना होगा, ललितपुर, है ना। क्या सुना है आपने? ललितपुर सुना है, तो ललितपुर में आपकी है, याद रखिएगा ये परियोजना। और इस परियोजना से झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर जिले लाभ लेते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे कि माता टीला परियोजना जो बेतवा नदी पर है, इससे कौन कौन से जिले लाभ लेते हैं, तो झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, ये जिले इससे लाभ लेते हैं, याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। राजघाट, ये राजघाट बांध किस पर है? कई राजघाट बांध आपके बेतवा नदी पर है ना। तो यहाँ पर देखिए पहला ही ऑप्शन आपका गलत हो गया है। यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी है, रिहंद बांध, रिहंद में माता टीला आपका बेतवा हो जाएगा, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। बिठूर गंगा नदी किनारे बसा है, सही है। गोरखपुर राप्ती नदी किनारे, जौनपुर सई नदी किनारे, कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए। 8 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा? 8 का जवाब सभी लोगों को देना है। यहाँ पर आंसर राइट क्या हो जाएगा? चलिए, जौनपुर बसा है गोमती नदी, बिल्कुल सही जवाब आया है। याद रखिए, यहाँ पर जो ऑप्शन मैचिंग नहीं हो रहा है, कौन सा? तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका दिया गया है सी नंबर, मतलब जो आपका जौनपुर है वो आपके सई नदी किनारे नहीं है, ये आपकी किसकी नदी? तो आपका गोमती नदी किनारे बसा है, याद रखिए गोमती नदी। क्लियर हो गया है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि राजघाट बांध नहर परियोजना उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो बनाई जा रही है। यहाँ पर बताइए, ये जो परियोजना है राजघाट बांध वाली, ये आपकी किस पर है? तो आपका जवाब हो जाएगा 9 का ऑप्शन क्या बनेगा? सी हो जाएगा, आपकी बेतवा नदी पर। ऑप्शन में आपका सी नंबर। ठीक है, अगला कुछ दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है। कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? तो भाई बेतवा नदी पर कौन सा है? तो आपका राजघाट बांध हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है फुल्लर झील भारत के किस राज्य में स्थित है। फुल्लर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? यहाँ पर 11 का ऑप्शन दीजिएगा। फुल्लर झील कहाँ पर है? तो आपके देखिए पीलीभीत, जो कि आपके उत्तर प्रदेश में है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर है,
उत्तर प्रदेश में स्थित है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है परीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, संभावित है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बताइएगा परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है। परीक्षा बांध किस नदी पर है? चलिए बेतवा नदी पर। चलिए भाई 12 को ऑप्शन लॉक करते हैं। ऑप्शन में आपका ये नंबर बेतवा नदी, इसका आंसर बिल्कुल से राइट हो जाएगा, बेतवा नदी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 110 मीटर ऊंचा विहार जलप्रपात प्रदेश की किस नदी पर है। चलिए देखिए कि 110 मीटर ऊंचा विहार जलप्रपात है और ये प्रदेश की किस नदी पर स्थित है। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो इसको नोट करिएगा। यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा वो आपका कौन सा बन सकता है। यहाँ पर जो आंसर है 13 नंबर का, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बने आपका बी नंबर। ये आपके टोंस नदी पर है। किसमें है? तो आपके टोंस नदी पर है। नोट करिए, इसका ऑप्शन जो बनेगा वो आपका बनेगा बी नंबर, टोंस नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध यहाँ पर पूछा गया है। रामगंगा हो जाएगा, मेजा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा, रामगंगा बांध है जो कि सबसे ऊंचा बांध है। ऑप्शन में आपका डी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है। चलिए निम्नलिखित में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर 15 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो ऑप्शन में आपका सी नंबर चंबल नदी। ठीक है, हमने बताया था चंबल नदी ये एमपी से निकलती है, राजस्थान में भी जाती है और उत्तर प्रदेश में भी आती है। और यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मा घाट नामक स्थान पर कर्नाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है। चलिए बताइए भाई, सभी लोग जवाब दीजिएगा कि कौन सी नदी है जो ब्रह्मा घाट नामक स्थान पर कर्नाली नदी से मिल जाती है और घाघरा नदी बन जाती है। यहाँ पर 16 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो देखिए भाई 16 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, ये शारदा नहर है। याद रखिए शारदा नहर, हमने बताया था कि जो शारदा नहर है वो कई नामों से आपकी जानी जाती है, अपनी अपनी जगह, मतलब हर जगह अपने अलग अलग नामों से जानी जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। चलिए गोरखपुर जो स्थित है वो आपके किस नदी पर या किस नदी के तट पर स्थित है। चलिए 17 नंबर, 17 का ऑप्शन बन जाएगा सी नंबर, राप्ती नदी। याद रखिए राप्ती नदी, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है। उत्तर दिशा में नहीं बहती है, सोचिए और समझकर जवाब दीजिएगा। चंबल, केन, बेतवा या गंडक। चलिए 18 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो देखिए यहाँ पर जो आपका है कौन सी भाई, चंबल भी जाती है आपके उत्तर की दिशा में, केन भी जाती है, बेतवा जाती है, लेकिन गंडक जो आपकी है वो आपको पता है कि नेपाल के पास से निकल के आती है ना, वो मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सुमेलित करना है। यहाँ पर देखिए कुछ आपके यहाँ पर कह सकते हैं जैसे चित्रकूट है, तो आप बताइए चित्रकूट जो बसा है किस नदी के तट पर? तो मंदाकिनी नदी के किनारे बसा है, इसका हो जाएगा 4, है ना। तो भाई जौनपुर जो बसा है वो किस नदी किनारे है? जौनपुर। तो जौनपुर आपने अभी अभी पढ़ा था, आपकी जौनपुर हो जाएगा, गोमती हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। मथुरा जो आपका बसा है वो आपकी किसके नदी किनारे? तो आपका हो जाएगा आपके यमुना नदी, तो इसका 1 हो जाएगा। सरयू है आपके अयोध्या, इसका मतलब आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन बनेंगे क्या? तो यहाँ पर 4 2 1 3, 4 2 1 3, 4 2 1 3 ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर आपका राइट हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? 20 का ऑप्शन दीजिएगा। तो आपका जवाब हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में होती है। याद रखिए उत्तर प्रदेश, इसका ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबी नहर है? कौन सबसे लंबी नहर है? 21 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सबसे लंबी नहर कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर है या शारदा नहर है? कौन से बनेगा? तो अभी हमने बताया था शारदा नहर, मतलब ऑप्शन में आपका बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। 22 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? चलिए 22 का ऑप्शन यहाँ पर लॉक करना है कि आपका 22 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए रुद्रप्रयाग,
रुद्रप्रयाग जो आपका है वो किसके मिलाने से बनता है? तो अलकनंदा और मंदाकिनी नदी अगर मिलती हैं तो वहां पर होता है रुद्रप्रयाग। इसका आपका 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? इसका 2 हो जाएगा। नंद प्रयाग जो आपका है, नंद प्रयाग तो आपका नंदाकिनी, मतलब इसका क्या बन सकता है? तो इसका हो जाएगा नंदाकिनी, मतलब इसका डी हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है। कर्ण प्रयाग की अगर हम बात करते हैं तो कर्ण प्रयाग हो जाएगा क्या? कर्ण में पिंडदान किया, इसका मतलब आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 3 हो गया। देव प्रयाग आपको पता है भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं, तो इसका क्या बनेगा? 1 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन बनेगा 2 4 3 1, 2 4 3 1। ऑप्शन देखिए बी नंबर इसका राइट हो गया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं, तो इस वाले पॉइंट को जरूर स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, मतलब आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्न नगरों में से कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है? चलिए कह रहे हैं निम्न नगरों में से कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है, पूछा गया है। तो यहाँ पर आंसर आपका बनेगा क्या? यहाँ पर आंसर जो है आपका वाराणसी। देखिए वाराणसी वाले देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शन में आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना स्थापित की गई। चलिए उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की जो संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना है ये स्थापित की गई, वो किस नदी पर? यहाँ पर 24 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो 24 का ऑप्शन डी हो जाएगा आपकी बेतवा नदी। इसका आंसर आपका हो जाएगा बेतवा नदी हो जाएगा। ठीक है। चलिए अच्छा, अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन आपके कौन से हैं? उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन इनमें से कौन से हैं? 25 का ऑप्शन दीजिएगा। चलिए 25 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? तो देखो आपका नहरें हैं, है ना भाई, नहरें तो आपकी है ही हैं, नलकूप भी हैं, सभी हैं, लेकिन कौन सबसे ज़्यादा है? तो नलकूप सबसे ज़्यादा हैं। इसके बाद नहरें हो जाएगा, फिर आपका तालाब कुएं, फिर आपका अन्य हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका? यहाँ पर 2 1 3 4 इसका आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किसके उद्गम हिमालय से नहीं हुए हैं? चलिए बताइएगा कि किसका उद्गम, क्या कह रहा है कि किसका उद्गम हिमालय से नहीं हुआ है? यहाँ पर 26 का ऑप्शन दीजिएगा। तो 26 का ऑप्शन देखिए भाई, यहाँ पर जो गोमती नदी है वो आपके कहाँ समतल मैदानों से निकलती है, फुल्लर निकलती है, मतलब फुल्लर झील, है ना। फिर आपकी जो बेतवा नदी है, मतलब जो आपके पास ऑप्शन है वो आपके कौन से हैं? 1 और 3 इसके ऑप्शन बनेंगे। ठीक है ना, क्लियर है हुआ? तो ऑप्शन बन जाए आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। चलिए देखिए काफ़ी लोग कह रहे हैं सर आज चॉकलेट डे है तो आज चॉकलेट खिलाइए, है ना। आज क्लास में संख्या भी कम है, क्यों? क्योंकि चॉकलेट खिलाने में लोग चले गए होंगे, चॉकलेट भी कम पड़ गए होंगे, तो पहले से ऑलरेडी खिला चुके होंगे, तो अब हम कैसे खिलाएं? क्यों भाई? चलिए बताइए कि गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है। चलिए 27 को ऑप्शन देना है। गोविंद बल्लभ पंत सागर जो अवस्थित 27 नंबर में, ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए सोनभद्र में है, हमने बताया भी था, एक कृत्रिम झील भी है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका डी नंबर आपका सोनभद्र में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला है। चलिए अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला आपका कौन सा है, अर्थात अर्जुन बांध नहर से जो आपको लाभ मिलता है वो आपका कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर आपका 28 का ऑप्शन क्या बनेगा? 28 का ऑप्शन आपका डी नंबर हमीरपुर इससे लाभ लेता है। राइट आंसर आपका बनेगा डी नंबर हमीरपुर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध जो स्थित है वो आपकी किस नदी पर है? चलिए तो देखिए आपका जवाब 29 का ऑप्शन बनेगा कौन सा? ए नंबर हो जाएगा बेतवा नदी पर। इसका ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर बेतवा नदी पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर जो स्थित है ये जलाशय है वो आपके कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर देना है। आपका जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो देखिए 30 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर आपके उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश की, जो अभी बताया था भाई सोनभद्र में है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत पूछा गया है, तो यहाँ पर 31 का ऑप्शन क्या बन जाएगा? तो अभी हमने बताया था नलकूप होता है ना, नलकूप, नहर, तालाब, कुआं, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर नलकूप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्र या भूमि क्षेत्र सबसे अधिक कहाँ पर है? तो देखो नलकूपों द्वारा जो सर्वाधिक सिंचाई होती है वो आपके कहाँ पर होती है? 32 नंबर में। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका? सी हो जाएगा आपके उत्तर प्रदेश में होती है। कहाँ पर होती है भाई? उत्तर प्रदेश। इसका ऑप्शन में आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? चलिए यहाँ पर बताइए कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी आपकी नहीं है?
यमुना की सहायक नदी आपकी नहीं है। देखो यहाँ पर केन नदी तो है, बेतवा भी है, चंबल भी है, लेकिन यहाँ पर कल्याणी नदी जो आपकी है यमुना की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन डी इसका आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है? ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है? ओबरा जल विद्युत केंद्र। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, इसका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा? चलिए चलिए बिल्कुल सही है। देखिए ओबरा जल विद्युत जो आपका है रिहंद नदी पर है। किसमें है? रिहंद नदी, इसका ऑप्शन है आपका सी नंबर, रिहंद नदी पर है। अगला है नरौरा आणविक संयंत्र अवस्थित है। नरौरा आणविक संयंत्र जो अवस्थित है कहाँ पर है? तो टू का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आपके बुलंदशहर में है। कहाँ पर है? बुलंदशहर में। याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र आपका आणविक संयंत्र है। आपका आंसर हो जाए आपका डी नंबर, बुलंदशहर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट के ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना की गई है। तो देखो यहाँ पर 1200 मेगावाट जो कि काफ़ी ज़्यादा क्षमता का ये कह सकते हैं कि विद्युत स्टेशन है, जो कि रिलायंस के द्वारा ये किया गया है। तो 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, रोजा में है। ठीक है, रोजा ऑप्शन में आपका बी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है? नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है। 4 का ऑप्शन दीजिएगा। सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे भाई। चलिए तो नाभिकीय ऊर्जा अर्थात तो अभी हमने बताया था ना, कहाँ पर? आपके नरौरा है। ऑप्शन क्या बनेगा आपका? डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? चलिए माता टीला पूछा गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर हो जाएगा, बेतवा नदी हो जाएगा। क्या बनेगा? बेतवा नदी ऑप्शन में आपका बी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन तापी परियोजना नहीं है? निम्नलिखित में से कौन तापी परियोजना नहीं है? रिहंद, हरदुआगंज, परीक्षा और चंदौसी। यहाँ पर देखिए 6 नंबर में। तो 6 का ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका ए नंबर, रिहंद वाली, ये तापी परियोजना नहीं है, है ना। ऑप्शन क्या बनेगा आपका? ए नंबर है, राइट हो जाएगा। ये आपके कह सकते हैं रिहंद नदी पर बनाया गया है, अर्थात ये जल विद्युत परियोजना हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? अब आप बताइए कि ऊर्जा की समस्या किस में नहीं होती है? कोयला से, परमाणु से, पेट्रोल से या सौर से? तो आप कहेंगे भाई सौर ऊर्जा लगाइए और यहाँ पर प्रदूषण मुक्त हो जाइए। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका? डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रदेश के किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र हैं? प्रदेश के किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र जो आपके हैं वो आपके कहाँ पर हैं? तो देखिए जो आपका ऊपरी गंगा नहर, जिसका ऑप्शन आ रहा है, जिसका जवाब आ रहा है ए नंबर, ऊपरी गंगा नहर, उस पर आपका याद रखिए सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र आपके हैं। यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत पूछा गया है। नाभिकीय ऊर्जा है, पेट्रोल है, क्या है? या तापी ऊर्जा? तो नोट कर लीजिएगा, 9 का ऑप्शन सी हो जाएगा, जो आपकी तापी ऊर्जा है अर्थात थर्मल पावर है। यहाँ पर आंसर जो बनेगा आपका सी नंबर है। तो विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत आपका तापी ऊर्जा होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रदेश में निम्न तापी संयंत्रों में से कौन एनटीपीसी का नहीं है? ये बताइए एनटीपीसी के अंतर्गत आपका कौन सा नहीं है? तो देखिए ऊंचाहार है, टांडा, ओबरा या आपका औरैया। यहाँ पर 10 नंबर में। तो 10 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? 10 नंबर का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर, जो ओबरा है ये एनटीपीसी संयंत्र आपका नहीं है। ऑप्शन बने आपका सी नंबर, ठीक है, ओबरा। अगला क्वेश्चन दिया गया, शीतला जल विद्युत परियोजना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिए यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे भी गए हैं। तो चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा कि शीतला जल विद्युत परियोजना स्थित है, कहाँ पर स्थित है शीतला जल विद्युत परियोजना? ये आपके झांसी में। कहाँ पर है? झांसी में है, याद रखिए। इसका ऑप्शन हो जाएगा नंबर, शीतला, जो आपकी झांसी में है। अगला है, प्रदेश के एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नरौरा, जो कि बुलंदशहर की प्रथम इकाई जो चालू थी, क्योंकि यहाँ पर नरौरा में 2 इकाइयाँ आपकी थी, 2 इकाइयाँ थी। तो इसमें प्रथम जो इकाई चालू हुई थी वो कब चालू हुई थी? तो ये चालू हुई थी, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका 1991 में। ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर? सी नंबर 1991 आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रदेश के वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी? वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? 13 ऑप्शन दीजिएगा। तो ये 1983 में। कब? 1983। इसका ऑप्शन में आपका बी नंबर है। 1983 में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है,
ये कहाँ पर है आपके, तो अभी अभी आपको पढ़ाया गया नरौरा में है। कहाँ पर है, बुलंदशहर नरौरा ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका 14 का ऑप्शन बने आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है। अर्थात जो ओबरा ताप विद्युत केंद्र है इसकी स्थापना या जो की गई है वो किसके सहयोग से की गई है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 15 नंबर में, तो ऑप्शन बने आपका ए नंबर आपके सोवियत रूस के सहयोग से, तो ऑप्शन बने आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, माता टीला बांध किस राज्य में है। माता टीला बांध किस राज्य में है, चलिए 16 नंबर में, तो 16 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका सी नंबर उत्तर प्रदेश, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित एनटीपीसी संयंत्रों में से कौन गैस आधारित नहीं है। तो भैया एनटीपीसी संयंत्र में गैस आधारित नहीं है 17 नंबर में, तो ऑप्शन में आपका डी नंबर टांडा है ना, टांडा ये आपकी गैस आधारित नहीं है पर कोयले से आपकी बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना की गई। फ्रांस के सहयोग से जो सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना की गई कहाँ पर की गई, चलिए 18 का ऑप्शन दीजिएगा, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर 18 का ऑप्शन जो बनेगा कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा मिर्जापुर में। कहाँ पर आपके मिर्जापुर, इसका ऑप्शन बने आपका डी नंबर मिर्जापुर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राज्य का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र जो बनाया जा रहा है ये कहाँ पर बनाया जा रहा है, चलिए बताइएगा कि राज्य का पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जा रहा है कहाँ पर बनाया जा रहा है। तो इसका जवाब आप सभी लोग भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है, इसका जवाब सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए